वेलकम बैक टू रिवाइंड पाथ और ये मेरा फुल पेंगुइन एपिसोड 6 वीडियो है। इस एपिसोड में बहुत सारे ईस्टर एग्स बैटमैन के रेफरेंस हैं, तो हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। पेंगुइन दिखा रहा है कितना जबरदस्त है उसका बात करने का तरीका, और दूसरा पॉइंट है कि वो बाकी सब गॉथम के गैंग्स को जीत रहा है। अगर आप नए हो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सब एपिसोड मिलते रहे। एपिसोड का टाइटल था द गोल्ड समिट, जो रेफर करता है पेंगुइन के मीटिंग को, जहां उसने सब गैंग्स के हेड्स को बुलाया, सिर्फ मरोनी और जिगांटीज के अलावा। सोफिया के लोगों को वो एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है अपने ब्लिट्स ऑपरेशन का हिस्सा बना के, ताकि वो गॉथम को वापस ले सके। उसने कहा सब पैसों के प्यार में बंधे हुए हैं। उसका पूरा स्पीच जबरदस्त था। ये लगभग एक स्कारफेस जैसा कॉल टू एक्शन था जो उसने सब गैंग्स के हेड्स को दिया। शहर तुम्हारा है, दुनिया तुम्हारी है, आओ सब ले लो। लेकिन असल में उसने हर एक डील में किसी न किसी को धोखा देने की तैयारी कर रखी है। जैसे वो कहता है उसका एक कोड है, लेकिन उसका कोड बस इतना है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। जो भी उसने बैटमैन मूवी में किया और अब इस सीरीज में उसने हमेशा ये दिखाया है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और डील या रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। ये उसके एपिसोड के एंड में जो उसने बाकी गैंग्स के हेड्स को स्पीच दिया, उसका पैरेलल है। कैसे वो गॉथम की पावर को वापस ले रहे हैं फाल्कोनी फैमिली से, जो अब जिगांटीज और मरोनी बन चुके हैं। मरोनी कभी गॉथम का सेकंड मोस्ट पावरफुल क्राइम फैमिली होता था फाल्कोनी के बाद। पेंगुइन ये हिंट देता है कि मरोनी और जिगांटीज अब वीक पोजीशन में हैं। और हाँ, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि उसके पास सब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो सोफिया को काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और मुझे लगता है ये बाद में उसके लिए मुसीबत बनेगी। जैसा कि एपिसोड के एंड में होता है, जब सोफिया उसकी माँ को क्राउन पॉइंट में जिंदा ढूंढ लेती है। उसकी माँ यही है और वो जिंदा है। पेंगुइन के लिए अगले हफ्ते बहुत बड़े सरप्राइज आ रहे हैं। विक्टर का मोटरसाइकिल पे टनल से गुजारना बहुत बैटमैन ब्रूस वेन जैसा लग रहा था, जैसे बैटमैन मूवी में होता है। वो समझाते हैं कि विक्टर दिन के वक्त मोटरसाइकिल का यूज करता है, कभी कभी रात को भी जब वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है, क्योंकि बैटमोबाइल बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है जब तक वो किसी बड़े फाइट में नहीं होता या किसी को डराना हो। पेंगुइन रिवील करता है कैसे उसने ब्लिट्स ऑन ऑपरेशन को रिसरेक्ट किया, जो पिछले हफ्ते के बचे हुए 2 बकेट्स से किया था, और टनल्स के ह्यूमिड एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए उसने और ज्यादा ग्रो कर लिया। हम में से बहुत लोगों ने इसको प्रिडिक्ट किया था। टनल्स का एनवायरनमेंट इसके लिए परफेक्ट है और ये उसके लिए काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत बुरा होगा अगर ये सब अचानक उसके ऊपर टूट जाए। ये पूरा इंट्रो पेंगुइन का स्कारफेस मोमेंट है। जैसे उस मॉन्टेज में स्कारफेस पैसे कमा रहा होता है, अपना एम्पायर बना रहा होता है, वैसे ही ये पेंगुइन के साथ हो रहा है। लेकिन याद है स्कारफेस के साथ क्या होता है? उसके मॉन्टेज के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वैसे ही पेंगुइन के साथ भी इसी एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है। विक्टर अब हमेशा अपने साथ गन रखता है, जो फोरशैडो करता है कि वो इवेंटुअली स्क्विड को मारने के लिए यूज करेगा। विक्टर का आर्क इस शो में धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। देखते हैं कि वो एक बड़ा बैटमैन विलन बनता है कॉमिक्स से, या फिर वो मर जाता है। पेंगुइन की राइज टू पावर के टाइम, जब भी वो विक्टर के साथ ज्यादा क्लोज होता है, जैसे वो उसे अपना छोटा भाई समझता है, एक छोटी वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। पेंगुइन कहता है अगर किसी ने पूछा कि ये सब कैश कहां से आया, तो जवाब हमेशा ये देना है, कंस्ट्रक्शन। हम सब कंस्ट्रक्शन में हैं। पूरा आइडिया ये है कि अगर कोई कॉप टनल्स में इन्हें पकड़ता है तो वो एक्सप्लेन कर सकें कि इतने बड़े मशीनरी क्यों हैं। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये सब मशीनें चाहिए। विक्टर गॉथम के एक और क्रू के साथ वापस आता है, जो उनके लिए बुलेट्स बेच रहा है। वह गॉथम में हर जगह बुलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अब वह अलग अलग गैंग्स के साथ काम कर रहे हैं। ये इवेंटुअली एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, जो पेंगुइन सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एपिसोड के एंड तक गॉथम के सभी अलग अलग गैंग्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। पेंगुइन एपिसोड के एंड में सब रिवॉल्व गैंग्स का जिक्र करता है, जैसे कि लो बॉयज, जो नोलन की बैटमैन मूवीज से आए हैं। इनमें से ज्यादातर गैंग्स अलग अलग बैटमैन कॉमिक्स से ली गई हैं। कुछ गैंग्स को गॉथम टीवी सीरीज में भी दिखाया गया था। पेंगुइन एचबीओ के गॉथम सीरीज का वर्जन लगता है, बस ज्यादा बड़ा और ज्यादा इंप्रेसिव। अभी के लिए वह क्लेम कर रहा है कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायड्स का राज है, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं जो ब्लिट्स को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेंगे। यहीं से असली पैसे आने वाले हैं। अभी वो बस गॉथम तक ही लिमिटेड है। यूटिलिटीज, ग्रिड और क्राउन पॉइंट को पावर नहीं मिलने वाली स्टोरी लाइन को सेट किया गया है, क्योंकि रिडलर के अटैक के बाद से यहाँ पावर नहीं आई है।
शहर के ज्यादातर रिसोर्सेज और अटेंशन रिच एरियाज में डाइवर्ट हो गए हैं और ये एपिसोड में एक बड़ी आर्क बन जाता है। ये रिमाइंड करता है कि बैटमैन मूवी में रिडलर के अटैक ने ज्यादातर गॉथम के पूर एरियाज को बर्बाद किया था। जो रिच लोग उसने टारगेट किए थे उन पर फ्लड का कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए ये काफी आयरॉनिक लगता है, जैसे उसने जो करना चाहा था उसका उल्टा हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए रिडलर एक इडियट है, भले ही वह मूवी में स्मार्ट दिखाया गया हो। पेंगुइन अपने एक बड़े सीक्रेट का खुलासा करता है। वह क्राउन पॉइंट के लोगों की मदद करके, उन्हें अपनी टीम में शामिल करके, उनके पॉकेट्स में बहुत पैसे डालकर अपनी पावर बढ़ा रहा है। इसलिए वह उसके लिए ज्यादा लॉयल हो जाते हैं, जो फ्यूचर में जरूरी होगा। विक्टर के साथ उसकी बड़ी बात यह थी कि तुम जानते हो ये लोग लॉयल क्यों हैं? क्योंकि हम उन्हें बहुत अच्छा पैसा देते हैं। इस तरीके से पेंगुइन खुद को एक रॉबिनहुड टाइप फिगर समझता है, जो अमीरों से छीनकर गरीबों को देता है। एपिसोड के लेटर हाफ में वह सच में ऐसा करता है जब वह पावर डिवाइड करता है। ये जो पड़ोस के लोगों का ख्याल रखने का स्पीच था, ये उसका प्लान था रेक्स कैलाब्राइस की तरह बनने का, जो एक मॉबस्टर था और जब वो छोटा था सब उसका रिस्पेक्ट करते थे। उसकी माँ भी एपिसोड के एंड में रेक्स कैलाब्राइस का जिक्र करती है, जब वह कहता है एक दिन हमारे बारे में कहानियां सुनाई जाएंगी, हमारे नाम हमेशा के लिए याद रहेंगे। ये एक रियल लाइफ विंक भी है बैटमैन कॉमिक्स, बैटमैन मिथोस और मूवीज पर, क्योंकि सच में आने वाले समय तक लोग पेंगुइन, बैटमैन और दूसरे बैटमैन कैरेक्टर्स के बारे में कहानियां सुनाते रहेंगे। अगले 50-60 सालों में बैटमैन फ्रेंचाइजेस को 6-7 बार और रिब्यूट किया जाएगा। फिर हम सोफिया के घर जाते हैं, जहाँ चीजें काफी स्पाइसी हो जाती हैं। डॉक्टर रश के साथ नॉटी सीन दिखाया जाता है, जो चेयर में बंधा होता है। शायद ये अब सोफिया की खिलौना बन गया है। पावर फैंटेसी जिसमें वह डॉक्टर को हर्ट करके एंजॉय करती है, और डॉक्टर को भी ये पसंद है। वह मासोकिस्टिक हो गया है, वह सोफिया के हाथों से हर्ट होने में मजा लेता है। ये सब उसके आर्कम में टाइम की वजह से है। पहले वो विक्टिम थी, शायद आर्कम में उसका सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ था, लेकिन अब वह खुद दूसरों को दर्द देने से मजा लेती है। इसीलिए एपिसोड के एंड में वह डॉक्टर से एक नई टॉर्चर मेथड बनवाने के लिए मदद मांगती है, ताकि वह पेंगुइन को मैक्सिमम पेन दे सके बिना उसे मारे, क्योंकि डॉक्टर आर्कम में काफी टाइम तक था, उसे ये सब करने का एक्सपीरियंस है। तो ये सब काफी फ्रीकी हो रहा है उन दोनों के बीच। अगर तुम्हें अब तक समझ नहीं आया तो उनके सीन के जरिए ये काफी ऑब्वियस था कि सोफिया डॉक्टर के बारे में सच में केयर नहीं करती। वह सिर्फ उसे अपने डिस्ट्रैक्शन के तौर पर यूज कर रही है, और उसे पता है कि डॉक्टर उसका दीवाना है, तो वह उसका फायदा उठा रही है। उसके लिए कोई रियल फीलिंग्स नहीं है। सोफिया किचन में जाती है और वहाँ बहुत जबरदस्त कुकिंग सीन दिखाए गए हैं सैल्वाटोरे मरोनी के साथ। वह एक पुरानी वाइन की बोतल खोलता है और दोनों करमाइन के मरने का जोक शेयर करते हैं। दोनों ने अलग अलग रीजन से उससे नफरत की थी। पुलिस अब तक उसके पीछे लगी हुई है, तो उसे अभी लो प्रोफाइल रखना पड़ रहा है। वह कंफर्म करते हैं जो विक्टर ने कहा था। सोफिया के लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने टनल्स में वापस आते वक्त उन्हें छका दिया। हमें मरोनी के स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा और पता चलता है। वह एक्सप्लेन करता है कि वह ये डिशेस क्यों बना रहा है जो उसने अपनी वाइफ नाडिया से सीखी थी। जब उसने नाडिया से शादी की थी, उसने उसकी कल्चर को पूरी तरह अपना लिया था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। मोरोनी का तरीका जिसमें वो सोफिया को देखता है जब वो डिश खा रही होती है, ये ऐसा लगता है जैसे वो उससे अपने बेटे की याद आती हो। थोड़ा इमोशनल कनेक्शन है। दोनों के बीच कुछ अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं, जैसे वो दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा कैरेक्टर्स सरवाइव कर जाएं और बैटमैन 2 तक पहुंचे। पेंगुइन के अपार्टमेंट में हम देखते हैं कि वो अपना बचपन याद कर रहा होता है पॉलीज डाइनर में अपने भाइयों के साथ। उसकी माँ अपनी पुरानी म्यूजिक और फूड की बात करते हुए पावर कट और पुअर सिचुएशन से परेशान हो जाती है। एपिसोड के एंड तक जब पावर वापस आता है तो वो खुश होती है, तभी दूसरी दिक्कत आ जाती है जब सोफिया आके उसे कैप्चर कर लेती है। ये सीरीज और ऐसी बहुत सी टीवी सीरीज या मूवीज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही किसी कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छा होता है, तभी तुरंत उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है। जब उसकी माँ को डिमेंशिया होता है तो वो रेक्स कैलाब्राइस का जिक्र करती है पावर ठीक करने के लिए। शायद वो पेंगुइन को उसके बाप समझ रही होती है। पेंगुइन विक्टर पे गुस्सा होता है उसकी माँ की बात इंडल्ज करने के लिए और उसके भाई का नाम लेने के लिए। उसका भाई उसके लिए काफी पर्सनल है। मुझे लगता है कि अगले कुछ एपिसोड्स में हमें ज्यादा इन्फो मिलेगी कि उसके भाई एक्चुअली कैसे मरे थे। मेरा थ्योरी ये है कि पेंगुइन का अपने भाइयों की मौत से कुछ लेना देना था और वो एक एक्सीडेंट था, और तब से वो गिल्ट के साथ जी रहा है, इसलिए वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता।
फिर वो ये पता लगाता है कि सोफिया और सैल मरोनी जाकर दूसरी गैंग्स को वार्न कर रहे हैं उनके आदमियों के फिंगर्स काट के। उन्हें बोला जा रहा है कि पेंगुइन के साथ बिजनेस ना करें। ये फिंगर्स का काटना एक डायरेक्ट कॉल बैक है जब पेंगुइन ने अल्बर्टो का हाथ काटा था। सोफिया चाहती थी कि वो यह न्यूज देखे और तुरंत समझ जाए इसका मतलब क्या है। एक बड़ा बैटमैन कॉमिक बुक रेफरेंस भी है। बर्न स्ट्रीट न्यूज में दिखाया जाता है, जो डीसी कॉमिक आर्टिस्ट जॉन बर्न का रेफरेंस है, जिसने काफी बैटमैन कॉमिक्स लिखे थे। पेंगुइन का नया प्लान ये है कि वो ब्लिट्ज फ्री में बांट दे, ताकि दूसरी गैंग्स को इतना गुस्सा आए कि वो पैसे नहीं कमा रहे हैं और फिर वो उसके साथ डील करे। इससे शहर के लोग इस चीज के एडिक्ट हो जाएंगे और फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके साथ क्या होता है। ये एक पुराना ट्रिक है पर काफी इफेक्टिव। विक्टर टनल के बाहर स्क्विड से टकराता है, जो उसे पेंगुइन के ऑपरेशन के बारे में इन्फो लेने की कोशिश करता है। और एक और बड़ा बैटमैन रेफरेंस होता है जब वो बर्जेस ज्वेलरी शॉप के पास से गुजरते हैं, जो बर्जेस मेरेडिथ के पेंगुइन कैरेक्टर का रेफरेंस है एडम वेस्ट बैटमैन सीरीज में। सोफिया मरोनी पेंगुइन के अपार्टमेंट में ब्रेक करती है। सोफिया उसका सिगार कटर खींचती है, जो उसे अल्बर्टो के मिसिंग फिंगर की याद दिलाता है। शायद वो यह कटर इस्तेमाल करके पेंगुइन के फिंगर्स काटने की कोशिश करे। वो लोग पेंगुइन के किसी क्लोज आदमी को ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके, जो बाद में ईव कॉलो के रूप में दिखाई देता है। पेंगुइन अपनी माँ को बाथटब में कोल्ड वाटर में कोलैप्स होती हुई पाता है, जो बहुत टाइम से वहां पड़ी होती है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है बुजुर्ग लोगों के लिए जो कॉग्निटिव इश्यूज से सफर करते हैं। उसकी माँ सीधे पूछती है उससे कि जब वो बहुत ज्यादा वीक हो जाए तो उसे डिग्निटी के साथ मरने दे। वो कहती है जब वक्त आए तो मुझे मार देना। एपिसोड के एंड में वो हमें याद दिलाते हैं कि उसके पास कारमाइन का नेकलेस है जो अल्बर्टो ने दिया था, और यह अगले एपिसोड में जरूर इंपॉर्टेंट होगा। सोफिया जब अपार्टमेंट में होती है तो शायद वो नेकलेस को पहचान लेगी। सोफिया रॉक्सी से ट्राइड्स क्लब में मिलती है और ईव कालो को बेचने के लिए तैयार होती है। ये सब कालो का प्लान था, जिससे वो जल्दी पैसे कमा सके और अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए कुछ रहम हासिल कर सके जो उसके लिए काम कर रही थी। इसी वजह से ईव कार्लो ने सोफिया का वेट किया था जब वो आई। सोफिया समझ जाती है कि ईव उसे गलत डायरेक्शन में ले जा रही है, वैसे ही जैसे वो अपने क्लाइंट्स के साथ करती है या फिर पेंगुइन के साथ भी करती थी। सोफिया को पता चलता है कि उसके सब दोस्तों को पेंगुइन ने सच नहीं बताया था। ईव के कुछ दोस्त जो कारमाइने ने मारे थे, उनमें से कुछ उसके पर्सनल फ्रेंड्स भी थे। ये दोनों पेंगुइन के खिलाफ एक इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि दोनों को पेंगुइन ने धोखा दिया था। ईव सोफिया को क्राउन पॉइंट के बारे में बताती है। विक्टर एपिसोड के एंड में स्क्विड को मारकर पेंगुइन के पास वापस आता है, और पेंगुइन तुरंत उसके चेहरे पर जो दिखता है उसे समझ जाता है कि क्या हुआ। डोंट वरी किड, ये सब आसान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पेंगुइन का गोल्ड समिट, जहां वो गॉथम की सब गैंग्स को एक साथ लाने की कोशिश करता है, सिवाय मरोनी और सोफिया के आदमियों के। उसका प्लान है सब राइवल गैंग्स को मिलाकर गॉथम को कंट्रोल करना। लेकिन जैसे वो हमेशा करता है, पेंगुइन ने जो डील अभी की है वो जल्द ही तोड़ देगा। तो ऐसा लगता है कि अभी एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, लेकिन कभी भी आधे लोग दूसरे आधे को मार सकते हैं। पेंगुइन का प्लान काम करता है और सब गैंग्स एक साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बस 2 एपिसोड्स बचे हैं, देखते हैं वो सीरीज कैसे एंड होती है और बैटमैन 2 के लिए क्या सेटअप होता है। ये पूरी सीरीज मैट रीव्स ने पेंगुइन के स्कारफेस मोमेंट के रूप में पिच की थी, जिसमें वो अपनी पावर को बढ़ा रहा है। विक्टर एपिसोड के एंड में स्क्विड का खून अपने नए शूज से साफ कर रहा होता है। काउंसिलमैन हैंडी अपने काम को कंप्लीट करता है जब उसने पेंगुइन के कहने पर क्राउन पॉइंट में पावर वापस लाया था, जो आने वाले एपिसोड्स में जरूर इंपॉर्टेंट होगा। अब काउंसिलमैन हैंडी भी पेंगुइन के कंट्रोल में है। लेकिन ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस थे। अगर तुमने कुछ नोटिस किया जो मैंने इस वीडियो में नहीं डिस्कस किया तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखो। मेरा फुल एपिसोड 7 का वीडियो अगले हफ्ते रिलीज होते ही आएगा और मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।